Hello students. Today I am again have come to explain Honeydew, the book of class 8, and now the lesson which I am going to explain, that is very interesting lesson. And one thing I want to say you, please see the video till the end and find what is different it from the other lessons. And second thing, a healthy and nice suggestion is always welcomed by me. So if you have a suggestion, if you have anything, then you can comment me. And if you are getting any even a little benefit from my video, then please like it, share it, and subscribe my channel. Then let's start the lesson 9, the great stone face. Part first. It is a story of a mountain, and this mountain is resembles with a person, and that person really come in the second part, and you will study and enjoy the lesson. And before reading, the writer is writing here, seen from a distance hill stops and huge rock seems assume various shapes. दूर से देखने पर पहाड़ी की चोटी और बड़ी बड़ी चट्टानें किसी न किसी शेप में, एज्यूम मतलब धारण की हुई, किसी न किसी आकार में दिखती हैं. दे मेनी रिजेंबल एन एनिमल आर ए ह्यूमन लाइफ, और वे उसकी तुलना किसी जानवर या ह्यूमन फिगर मतलब मानवीय फिगर से कर सकते हैं. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और पीपल इन स्टोरी को, इन शेप को एक स्टोरी में बदल देते हैं, स्टोरी का रूप देते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियाँ सत्य होती हैं, अदर डोंट, जबकि अन्य सत्य नहीं होती. ग्रेट स्टोन फेस वन शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली ऑफ प्रोफेसी, और जो ग्रेट स्टोन फेस है वह एक ऐसा आकार है, ऐसा शेप है जो वैली के इनहेबिटेंट्स की एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है. व्हाट वाज इट, यह भविष्यवाणी क्या थी. डिड इट कम ट्रू, क्या यह सत्य हुई. आइए देखते हैं. वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, सन वाज अबाउट टू सेट, ए मदर and her little boy sat door of their cottage talking about the great stone face. एक दोपहर के बाद जब सूर्य मतलब डूबने वाला था, एक माँ और उसका बेटा अपने कॉटेज मतलब झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहा था. दे हैड ओनली लिव्ड देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन दो माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल फीचर्स. इनको केवल करना क्या था, केवल अपनी नोज उठाने थे, मतलब थोड़ा सा सिर उठाना था, और कि ग्रेट स्टोन फेस चमकते हुए सूर्य में विभिन्न आकृति में दिखाई देने वाला सामने शेप था. मीनिंग इट वाज स्ट्रेट एंड इट वाज क्लोजर, इट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम हर होम. एंड व्हाट वाज ग्रेट स्टोन फेस. अब ग्रेट स्टोन फेस जिसके बारे में चर्चा हो रही वो था क्या. ग्रेट स्टोन फेस वाज द वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of mountain by some immense rocks. ग्रेट स्टोन फेस कुछ नहीं था, ये वर्क ऑफ नेचर था, वर्क ऑफ नेचर था जो कि माउंटेन के आकृति में कुछ विशाल चट्टानों द्वारा बना हुआ था. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट when it viewed in proper distance they resemble the features of a human face. और यह कुछ नहीं था, वो प्रकृति की रचना थी, और यह विशाल चट्टानों से बना हुआ एक पर्वत था जिसे which had been thrown together that, जिसे मतलब सामान्य साथ में एक दूसरे के साथ में उधर उसका फेस और चट्टान दोनों को एक साथ में मतलब देखा जा सकता था. व्हेन इट व्यूड, जब इसे देखा जाता है प्रॉपर डिस्टेंस, एक कुछ दूरी से, उचित दूरी से देखा जाता था. दे रिजेंबल्स फीचर्स
ऑफ ए ह्यूमन फेस। तो वे क्या करते थे, मतलब उसका जो फेस होता था एक ह्यूमन फेस, मानव की आकृति जैसा दिखाई देता था। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, और अगर दर्शक, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, इसके नज़दीक पहुंचते थे, he based to the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piles upon one another। तो अगर नज़दीक पहुंचते थे तो केवल क्या था, वो विशाल चेहरा जो था, विशाल चेहरा केवल गिंगैटिक रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टान, मतलब चट्टानों से बने हुए और एक दूसरे के ऊपर लदी हुई ढेर के रूप में देखा जा सकता था। मैंने चट्टान एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से सटी हुई चट्टानों को सिर्फ देखा जा सकता। देयर वाज नो फेस, मीनिंग व्हेन एनीवन गोज क्लोजर टू द माउंटेन देयर वाज नो फेस, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ माउंटेन which was a mountain and it was made of gigantic rocks, right? But seen from a distance, लेकिन दूरी से देखने पर clouds clustering about it, बादल इसके ऊपर, क्लस्टर मतलब झुंड में दिखाई देते थे। द ग्रेट स्टोन फेस seemed positively to be alive, और एक ग्रेट स्टोन फेस एकदम जीवित दिखाई देता था। इट वॉज द बिलीफ ऑफ द मैनी पीपल, बहुत से लोग विश्वास करते थे, दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी एज बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। यह विश्वास माना जाता था कि लोगों द्वारा कि वैली जो है रीढ़ी है, ओड मतलब रीढ़ी, मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी अपनी इस उर्वरकता का, फर्टिलिटी माने उपजाऊपन का, टू ए बिनाइन मतलब दयालु फेस, उस दयालु फेस का ऋणी है, दैट वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, जो लगातार इस पर मुस्करा रहा था। बीमिंग मतलब मुस्कराना। बीम की दो मीनिंग होती है, एक बीम मतलब मुस्कुराना होता है और दूसरा बीम जो होता है, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उन्हें बीम कहा जाता है, राइट। सूर्य की किरणों को रेज कहा जाता है जबकि चंद्रमा की किरणों को बीम कहा जाता है। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और इसका छोटा बेटा, एज वी सेड अर्लियर, जैसा मैंने पहले कहा, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपने झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए, गेजिंग द ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को देखते हैं, टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात करते हैं। चाइल्ड नेम अर्नेस्ट, चाइल्ड का नाम क्या था, अर्नेस्ट था। मदर माँ सेड ही, वह कहा, व्हाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब ऐसा ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा उस पर मुस्कुराया। आई विश दैट आई कुड स्पीक फॉर इट्स लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड सो प्लीजेंट, कह रहा मैं चाहता हूँ कि यह अगर बोलता, क्योंकि देखने में जब इतना ये दयालु है तो इसकी वॉइस वास्तव में बहुत ही प्लीजेंट होगी, मन को प्रसन्न कर देने वाली होगी। इफ़ यूर सी ए मैन विथ सच फेस, यदि मैं ऐसे आकृति वाली, ऐसे आकार वाले चेहरे वाले व्यक्ति को मैं देखता, आई शुड लव वेरी मच, मैं उसे बहुत प्रेम करता। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड दी मदर, उसकी माँ ने उत्तर दिया, ये एक पुरानी भविष्यवाणी है, अगर सत्य होती है तो शायद ऐसा हो जाए। वी मे सी ए मैन टाइम, हम ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं, विथ एग्जैक्टली सच फेस एज दैट, उस फेस की आकृति जैसा व्यक्ति को देख सकते हैं अगर वह ओल्ड प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी सत्य हो जाए। व्हाट प्रोफेसी यू मीन डियर मदर, मेरी प्यारी मम्मी, वह कौन सी प्रोफेसी है, उस प्रोफेसी का, किस प्रोफेसी की बात कर रही हो। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकतापूर्वक पूछा, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे एक कहानी कही, दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी माँ ने उससे कही थी, व्हेन शी वाज हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वह अर्नेस्ट से भी छोटी थी तब उसकी माँ ने कही थी, दैट एट होम सम फ्यूचर डे ए चाइल्ड शुड बी बॉर्न, कि आने वाले समय में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा, एक बच्चा ऐसा आएगा
हियर, नियर हियर, यहाँ पर, हु वॉज destined to become greater and noblest person of the time, whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। वो भविष्यवाणी थी जो इसकी माँ कह रही, हु डिस्टाइंड मतलब जो पहचाना जाएगा, टू बिकम ग्रेटेस्ट, बड़ा महान व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाएगा, नोबलेस्ट पर्सन, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा, हिज टाइम, अपने समय का। आने वाले समय में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा यहाँ पर जो अपने व्यक्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा महान और श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा, एंड हुज फेस, और जिसका चेहरा, इन मैनहुड, मानवाकृति में, मानव के आकृति में, एग्जैक्ट रिजेंबल्स ऑफ ग्रेट स्टोन फेस जैसा, एकदम ग्रेट स्टोन फेस जैसा मिलता जुलता रहेगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन हिज ओल्ड प्रोफेसी, बहुत से लोगों का अभी भी उस प्रोफेसी में विश्वास है, भविष्यवाणी में विश्वास है, बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन अन्य क्या समझते हैं, इसे केवल कुछ नहीं समझते हैं कि मतलब ये तो बस वैसे ही रहा, आइडल टॉक, एक आइडल मतलब बेकार की बातों के समान उसे मानते हैं। एट ऑल इवेंट्स ऑफ ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट इट बी, एट ऑल मतलब ओवरऑल देखा जाए, अभी तक उस ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी के ग्रेट मैन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें नहीं हुई, मतलब दैट ग्रेट मैन हैज़ नॉट अपियर टिल नाउ विच प्रोफेसी वॉज अर्लियर डिक्लेयर्ड, राइट। मीनिंग जो भविष्यवाणी हुई थी उस भविष्यवाणी से रिलेटेड अभी तक कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं आया, राइट। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट बोला, ओ मम्मी, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर ताली को बजाते हुए, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, आई डू होप, मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ। एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे, आई डू होप, अगर सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी लगी रहे तो फिर वह एकदम निश्चित या विशेष सेंटेंस माना जाता है, जो कि प्रेशर वाला रहता है, दबाव वाला रहता है। मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ, मैं अवश्य ही आशा करता हूँ, ठीक है ना। तो वही है यहाँ, आई डू होप, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है, दैट आई शैल लिव टू सी, मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूँगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वोमेन, उसकी मम्मी एक प्रेम वात्सल्य युक्त और विचारवान और औरत थी। इट वॉज प्रॉपर, सी थॉट, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, और उचित था कि वह सोची कि उसके इस फैंसीफुल होप, अपने उस छोटे बच्चे के फैंसीफुल होप को डिस्करेज न करें, निरुत्साहित न करें। परहैप्स यू में, तो वो कहती है शायद तुम देख सको। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी, अर्नेस्ट कभी उस स्टोरी को नहीं भूला, दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी मम्मी उससे कही। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड व्हेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, और यह हमेशा उसके दिमाग में रहता था जब भी वह ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न and was dutiful to his mother and helpful to her many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. वह अपना बचपन उसी लॉग कॉटेज मतलब लकड़ी से बने झोपड़ी में गुजारा जहाँ पर वह पैदा हुआ था, और वह अपनी माँ के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और सहायक था। इन मेनी थिंग्स, बहुत सी वस्तुओं, बहुत से कार्यों में, असिस्टिंग हर विथ हिज लिटिल, अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से उसकी सहायता करता था। एंड मोर हिज लविंग हार्ट, और उससे ज़्यादा अपने उस प्रेम करने वाले हृदय से सहायता करता था। मीनिंग वो हृदय से सहायता करता था, दिखाने के लिए सहायता नहीं करता था। इन हिज मैनर, और उसके मैनर में, तरीके में, फ्रॉम ए हैप्पी एट ऑफ एन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। तो पेंसिव मतलब थाटफुल, तो वह अपने इस धीरे धीरे अपने इस प्रेम से भरे
हार्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे वो कुछ बड़ा हुआ और क्वाइट यूथ मतलब जवान हुआ, जो कि पूर्ण रूप से थाटफुल था। पेंसिव मतलब थाटफुल यंग पर्सन था वो। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, देखो 2 बार आया है हैड, मीनिंग अर्नेस्ट हैड नो टीचर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्नेस्ट हैड नो एनी टीचर, अर्नेस्ट हैड नॉट असिस्टेड विथ एनी टीचर, मतलब अर्नेस्ट किसी टीचर के साथ नहीं रहा, न टीचर की उसको मदद मिली। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन ऑफ हिम, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसका अपना एक टीचर हो गया। व्हेन ही वर्क ऑफ द डे was over, he would gaze at it for hours until they began to imagine that those was feeling recognize him and give smile, kindness and encouragement. और अपने वर्क पूरा होने के बाद when the work of the day was over, जब घर का कार्य पूरा होता था, he would gaze at the hours, वो घंटों निहारता था। गेज मतलब एक टक निहारना, देखना। और उसे तब तक देखता था जब तक वो कल्पना करना न शुरू कर दे कि वास्ट फ्यूचर रिकॉग्नाइज हिम, वह विशाल आकृत मतलब ग्रेट स्टोन फेस उसे पहचान लिया है और उसको देखकर दयालुता और उत्साह भरे एक मुस्कान दे रहा है। मतलब वो उसे तब तक देखता था जब तक उसे इस बात का एहसास न हो जाए कि वो ग्रेट स्टोन फेस इसे देख करके अच्छे प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रहा है। अबाउट दिस टाइम, और इस समय, देयर वेंट ए र्यूमर थ्रू आउट द वैली, घाटी में एक र्यूमर फैल गया, अफवाह फैल गया, दैट द ग्रेट मैन, वह महान व्यक्ति, हु वाज बियर रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस की आकृति वाला जैसा था, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, की मतलब अंत में आ चुका है। इट सीम्स, ऐसा लगता था, दैट कि मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक नौजवान व्यक्ति घाटी को छोड़ करके बाहर गया था, एंड सेटल डिस्टेंस सी पोर्ट, मतलब एक सी पोर्ट मतलब पत्तन, जिसे समुद्री जहाज जहाँ रुकती हैं और जहाँ से जाती हैं उस सी पोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक सी पोर्ट पर सेटल हो गया था। गैदर गोल्ड विच वाज हिज नेम, गैदर गोल्ड जो उसका नाम था, हैड सेटअप एज ए शॉपकीपर, वहाँ शॉपकीपर के रूप में सेटल हो गया था। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर में तेज होने के कारण, काफ़ी बुद्धिमान होने के कारण, हैड बिकम सो वेरी रिच, इतना धनी हो गया था, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, मतलब उसे सैकड़ों वर्ष अपने धन को गिनने में लग जाता। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और ऐसे समय वो अपने नेटिव वैली के बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वहाँ जाने का निर्णय किया। एंड इन हिज डेज, और अपने इन हिज डेज में अपने दिनों, जीवन के अंतिम दिनों को वहाँ बिताने के लिए सोचा, वेयर ही हैड बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by idea that the great man, noble man, the man of prophecy, after many years, many ages of delay, was at length be seen in this native valley. अब अर्नेस्ट अपने विचारों को गहराई से सोचा, जो कि उस ग्रेट मैन के बारे में, उस नोबल मैन के बारे में प्रोफेसी आई, भविष्यवाणी हुई थी कि आप बहुत देरी से, बहुत दिनों के देरी से, यानी बहुत वर्षों के देर के बाद, एट लेंथ मतलब अंत में, टू बी सीन उसे देखा जा सकता था, हिज नेटिव वैली, अपने नेटिव वैली में, अपने उस नेटिव वैली में, नेटिव वैली मतलब जहाँ पैदा हुआ था, जिस घाटी में पैदा हुआ था वहाँ उसे देखा जा सकता था। While the boy was still gazing upon the valley, one day, एक दिन जब वो घाटी को देख रहा था, एंड इमेजिनिंग द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था, रिटर्न हिज गेज, अपने उस वापस आया, निहारते हुए वापस आया, द नॉइज व्हील्स
was heard. पहियों की आवाज़ सुनाई दी जा सकती थी. And a crowd of people cried. और एक भीड़ की एक आवाज़ चिल्लाई. Here comes the great Mr. Gathergold. देखो great Mr. Gathergold has come. A carriage drawn by 4 horses dashes round the turn of road. एक कैरेज मतलब गाड़ी जो 4 घोड़े उसे खींच रहे थे, चमकती हुई पहियों के साथ सड़क पर आ रही थी. विदिन इसके अंदर थस्ट पार्टली आउट द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन. और इसके अंदर अलग से खिड़की से एक वृद्ध व्यक्ति पीले चमड़ी वाला देखा जा सकता था. द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल. लोग चिल्लाए कि एकदम ग्रेट स्टोन फेस के जैसा. सम एनफ श्योर एनफ निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से दैट इज 100% श्योर कि एकदम उसी जैसा चेहरा. ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू. पुरानी भविष्यवाणी जो थी वो सत्य हुई. हियर वी हैव द ग्रेट स्टोन एट लास्ट. अब मेरे पास वह ग्रेट मैन आ गया. एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट. और अर्नेस्ट को परेशान क्या कर दिया. दे सीम्ड actually to believe that there was likeness which they spoke of. और अर्नेस्ट परेशान किस वो ग्रेटली पजल बहुत परेशान हो गया इस बात को. दे सीम्ड उन्हें ऐसा लग रहा था एक्चुअली टू बिलीव पूर्ण रूप से विश्वास करना दैट की हियर वाज लाइकनेस विच स्पोक ऑफ इट. कि मतलब जो भविष्यवाणी हुई थी उस हिसाब से इसमें समानता थी. ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द wrinkled shrewdness of the unpleasant face. वह दुखपूर्वक और दुखी मन से सिकुड़ी हुई भौहों के साथ अनप्लीजेंट फेस जो मन को अप्रसन्न कर देने वाला चेहरा था उसकी तरफ देखे. एंड गेज्ड अप वैली. और वैली की तरफ देखा. वेरी स्टोन फेस सीम टू से जहाँ पर स्टोन फेस कहता हुआ नजर आया. ही विल कम फियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम. वह आएगा अर्नेस्ट वह आएगा डरने की ज़रूरत नहीं है. अर्नेस्ट ने ऐसा एहसास किया. अर्नेस्ट ने जब वैली का चेहरा देखा और मिस्टर गैदरगोल्ड का चेहरा देखा दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस था. जबकि लोग कह रहे थे दैट ग्रेट मैन हैज़ कम सो ही बिकम सैड एंड लुक टू वैली मीनिंग ग्रेट स्टोन फेस. ही फेल्ट दैट ग्रेट स्टोन फेस इज सेइंग डोंट सैड अर्नेस्ट that person will come, that will come. Dear student, this is the story of part first and I will explain in next video of this lesson second part. Thank you.